नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ कर रहे थे, तो इस वीडियो से पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर, आत्मकथा के ऊपर और कहानी के ऊपर एग्ज़ाम बूस्टर के वीडियोस क्लास कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम निबंध के ऊपर एग्ज़ाम बूस्टर करेंगे। तो यहाँ पे साइड में ही राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा कि किस एग्ज़ाम में ये प्रश्न आए हुए हैं और कितनी बार आए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। मैं ये रीड नहीं करूँगी, काफ़ी जन बोल रहे हैं कि इसको रीड करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट पढ़ते जाइए, इससे लिंक टूट जाता है। तो फिर मैं चलिए नहीं पढ़ूँगी, लेकिन आप इसको चेकआउट करते रहिएगा और नोटिस करिएगा किस तरह के प्रश्न किस एग्ज़ाम में आते हैं और उनके लेवल कैसे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो क्लास शुरू करते हैं। पहली बार जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक जो नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं। उसके बाद शेयर करिएगा और इसी तरह की आगे सीरीज़ चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन रामविलास शर्मा का है। संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया नवोत्थान के कवि के रूप में। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य को हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न जो बनता है, वह लेखक जिसने कुटिचातन नाम से निबंध लिखे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे हैं। राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघवा करुणो रसा के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। ये है शील और करुणा के संबंध में, ये जो रिक्त स्थान है वहां पे आएगा ये। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध जो हैं वो आपने छांट के बताने थे, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। यह पंक्तियां डैश निबंधकार की हैं, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीप पर सवार इल्लियां हास्य व्यंग रचना है शरद जोशी की। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है पाशवी वृत्ति का। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित डैश साहित्यिक विधा की रचना है, तो यह व्यंग विधा की रचना है। वह निबंधकार जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बालकृष्ण भट्ट का है। सही उत्तर छांट के लिखना था। हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट वह निबंधकार जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। जितना हो सके इनमें जितने भी कवि आपको देखने को मिल रहे हैं निबंध वाले, इन सभी की निबंध तो आपको रटे होने चाहिए सन के साथ, जितना हो सके आप याद कर सकते हैं। वन हिंदी साहित्य में निबंध का सही सोपान क्रम क्या है, तो अनुक्रम में लगाना था। तो भारतेंदु आएगा, उसके बाद द्विवेदी आएगा, शुक्ल युग आएगा, शुक्लोत्तर युग आएगा। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी और कदम की फूली डाली। अगला प्रश्न है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलसीदास चंदन घिसे नामक निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। व्यंग विधा की रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर। वह साहित्यकार जिसने कुटिचातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं वो हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे।
निबंध का वह गद्य रचना जिसमें लेखक किसी भी विषय में स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठ संहिति व्यक्तता के साथ अपने भावों विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा है भगीरथ मिश्र की। उपन्यास उपन्यास रहस्य शीर्षक से डैश का निबंध संग्रह है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब रखा जाता था, तो ये हिंदी भाषा में रखा जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्रह में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये देखिए कितने एग्जामों में ये रिपीट हुए हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है कन्यादान और सच्ची वीरता। सुमेलन करना है, सही सुमेलन यहाँ पे लगा रखा है, जिसमें होली है प्रताप नारायण मिश्र की है, पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट की है, मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, परंपरा बंधन नहीं विद्या निवास मिश्र की है। अगला भी सुमेलन में है चित्तौर का सर्वनाश, तो ये रूप नारायण पांडे की है, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जुलूस रुका है विवेकी राय की है, गांव का मन विद्यानिवास मिश्र की है। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं कामधेनु और आगम की नाव। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक हैं रामविलास शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रथम निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, और ये देखिए सिंगल प्रश्न कितने एग्जामों में रिपीट हुए हैं। लंका की एक रात के निबंधकार है कुबेरनाथ राय। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी है। इस पंक्तियों के लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। अगला जो प्रश्न बनता है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध से लिया गया है। अगला जो प्रश्न बनता है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन लिया है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से। भोलाराम का जीव निबंध विधा की रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना है हरिशंकर परशाई की। हिंदी का वह निबंधकार जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे, गोविंद नारायण मिश्र। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना गद्य विधा के अंतर्गत आती है। ये थोड़ा कट गया है, ये प्रश्न किसमें था ये मैं आपको देख के अगले वीडियो में बताऊंगी। अगला जो प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली है, यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक प्रकाशित हुए हैं 4 भाग, और ये देखिए किस किस एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, ये भी रिपीट कितनी बार हुआ है। अगला जो प्रश्न है, सुमेलन करना है सही निबंध को उनके निबंध संग्रह से, निबंधकारों को उनके निबंध संग्रह से। तो मैंने सील पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र की है, सुनो भाई साधो हरिशंकर परशाई की है, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह की है, रस अखेटक कुबेरनाथ राय की है। मध्यकालीन धर्म साधना निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बारबरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन उद्धृत है युद्ध और नारी निबंध से। अगला जो प्रश्न बनता है, रसक रंजन निबंध संकलन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रचना है गेहूं और गुलाब की। विक्रमोर्वशी जो है कि मूल कथा का नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक है हरिशंकर परसाई की। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति के नाम दिया गया है महाकाल। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है,
कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है, तो ये नाद सौंदर्य से। अशोक के फूल में डैश हिंदू रीति नीति है, तो ये आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण है, इस रिक्त स्थान में आएगा। डैश हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील से की जाती है, तो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट आएगा इसका आंसर, ये रिक्त स्थान में आएगा। कविता क्या है, निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए पद उद्धृत है मतीराम का। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है मदर इन लॉ को। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आलोक में संकलित निबंध विश्व पिया अमृत दिया के रचनाकार हैं हितेश शंकर। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ है 1948 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है उत्साह। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक है गुलाब राय। महादेवी वर्मा की वह कृति जिसमें स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है, तो श्रृंखला की कड़ियां हैं। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि निबंधों पर लिखे गए हैं, आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक थे मुकरधर पांडे। साहित्य जन समूह के हृदय विकास है निबंध के लेखक, तो वो बालकृष्ण भट्ट। काव्य कला तथा अन्य निबंध हैं जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद रचनाकार की पुस्तक है काव्य कला तथा अन्य निबंध। किस किस एग्जाम में है ये, तो यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो इसी तरह बाकी भी आगे हम बाकी भी करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इसी तरह की सीरीज़ आगे पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।